नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम चो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। कई बार एक क्वेश्चन आता है आपका कि किसी ऑफेंस में, सेम ऑफेंस में पुलिस केस भी चल रहा है और कंप्लेंट केस भी चल रहा है, तो वहां पर क्या करें? राइट्स क्या होंगे अक्यूज के? इसको समझने के लिए हमें सेक्शन 233 BNSS का अवलोकन करना होगा। जो ये सेक्शन है, इट कॉरस्पॉन्ड टू सेक्शन 210 ऑफ CRPC। इस समस्या को डील करने के लिए इस कंसेंट प्रोविजन में 3 जो है नियम दिए गए, वो हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला नियम कि वेयर अ केस इज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, मींस एक कंप्लेंट केस है और इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पेंडिंग है, तो ऐसे सिनेरियो में मजिस्ट्रेट जो है वो स्टे कर देगा प्रोसीडिंग ऑफ द कंप्लेंट केस और कॉल करेगा रिपोर्ट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। किधर हो गया? ये प्रोटोकॉल क्यों डाले गए? टू प्रिवेंट एनी परजुरी टू द अक्यूज्ड। किसी मामले में अगर कंप्लेंट है और उसी मामले में उसी टाइम पुलिस रिपोर्ट है, तो ऐसे सिनेरियो में जब तक पुलिस रिपोर्ट पेश नहीं हो जाती तब तक जो कंप्लेंट केस का प्रोसीडिंग है, चाहे वो इंक्वायरी हो चाहे ट्रायल हो, इसको जो है स्टे करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को। क्लॉज नंबर 2 ये कहता है कि अगर रिपोर्ट सबमिट हुई है और सबमिशन हुआ है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 193 ऑफ BNSS और ऐसी रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है मजिस्ट्रेट ने, मींस कॉग्निजेंस टेकन बाय द मजिस्ट्रेट, अगेंस्ट द अक्यूज्ड, और ये व्यक्ति अक्यूज्ड है उस कंप्लेंट केस में भी, तो ऐसे सिनेरियो में जो पुलिस रिपोर्ट है और जो कंप्लेंट है उस पर इंक्वायरी और जो ट्रायल की प्रोसीडिंग है मजिस्ट्रेट एक साथ करेगा। इसको हम कहते हैं क्लम्बिंग ऑफ द केस। केस जो है क्लम कर दी है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तीसरी बात यह है कि अगर पुलिस की रिपोर्ट में जो कंसर्न व्यक्ति आरोपी है वो व्यक्ति आरोपी नहीं है कंप्लेंट केस में, या मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान नहीं लिया है पुलिस रिपोर्ट का, तो ऐसे सिनेरियो में जो कंप्लेंट है उसका ट्रायल या इंक्वायरी को मजिस्ट्रेट जो है प्रोसीड करेगा यदि इसके द्वारा उन्हें स्टे कर दिया गया, तो जिसके लिए जो प्रोटोकॉल है BNSS के वो उसे फॉलो करने होंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रोटोकॉल है उनसे हमें 5 महत्वपूर्ण बातें जो है सीखने को मिलती हैं। पहली बात ये कि ऑब्जेक्ट क्या है लॉ का? टू प्रिवेंट एनी प्रिजुडाइस टू एनीवन। इसके अलावा मल्टीपल प्रोसीडिंग में अलग अलग निष्कर्ष ना आ जाए, उनको रोकने के लिए भी सेक्शन 233 BNSS कारागार है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जानकारी कैसे होगी मजिस्ट्रेट को कि इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट भी जो है आनी है या पुलिस की जांच जो है पेंडिंग है, जिसके लिए जब भी वो इंक्वायरी करेगा या ट्रायल करेगा उसके दौरान अगर ऐसे फैक्ट जानकारी में आते हैं तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 233 सब क्लॉज 1 BNSS के तहत पावर्स को जो है एक्सरसाइज कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर पुलिस रिपोर्ट में जो अक्यूज्ड है वो व्यक्ति कंप्लेंट केस का अक्यूज नहीं है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट जो है प्रोसीड कर सकता है कंप्लेंट पे एज पर सेक्शन 233
सब क्लॉज 3 ऑफ BNSS, या मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान नहीं लिए है पुलिस रिपोर्ट पे, तब भी वो प्रोसीड कर सकता है विद द कंप्लीट केस। इसके अलावा अगर पुलिस रिपोर्ट है और एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 193 ऑफ BNSS है और मजिस्ट्रेट जो है प्रसंज्ञान लेता है पुलिस रिपोर्ट का, तो कंप्लेंट केस और पुलिस रिपोर्ट का जो प्रोसीडिंग है इंक्वायरी या ट्रायल का, वो एक साथ किया जाएगा। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि जब तक पुलिस रिपोर्ट का निष्कर्ष रिकॉर्ड पे नहीं आ जाता है, तब तक कंप्लेंट केस की प्रोसीडिंग को जो है उसे स्टे करना होगा, ताकि अनावश्यक परजुरी जो है उसको रूल आउट या प्रिवेंट कर सके मजिस्ट्रेट कंसर्निंग द अक्यूज्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको जानकारी दी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।